अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको टेंसेस के अलावा, ग्रामर के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी होती हैं जिससे आपको कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में आसानी पैदा हो। उसी किस्म का एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो है एडजेक्टिव विद प्रपोजिशन। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो ख़ास किस्म के प्रपोजिशंस के साथ मिलकर आपको एक जुमला बना के देते हैं। जैसे कि अली इज़ रियली गुड इन इंग्लिश या अली इज़ रियली गुड एट इंग्लिश। उर्दू ट्रांसलेशन के हिसाब से ये जुमला आपको सही दिखता है। अली इज़ रियली गुड इन इंग्लिश। अली इंग्लिश में बहुत अच्छा है। सो ट्रांसलेशन के हिसाब से, उर्दू एक्विवेलेंट के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, लेकिन टिपिकली इंग्लिश के रूल के हिसाब से आपको इन इंग्लिश नहीं बोलना, एट इंग्लिश बोलना है। आपके जहन में सवाल होगा कि क्या रूल है, क्या ग्रामेटिकल रूल है जिसके ज़रिए से हमने इन की बजाय एट बोला। तो आप सबको पता हो कि इस टॉपिक में नो ग्रामेटिकल रूल्स आर इन्वॉल्व्ड। किसी किस्म का ग्रामेटिकल रूल इन्वॉल्व नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने इन चीज़ों को थ्रू प्रैक्टिस सीखना है। जितनी दफ़ा आप इसको देखेंगे, जितनी दफ़ा इसको पढ़ेंगे और यूज़ करेंगे, तो आपको टाइम के साथ समझ आएगी कि आपने अली इज़ रियली गुड इन इंग्लिश नहीं बोलना, एट इंग्लिश बोलना है। इसी किस्म के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और भी हैं जहाँ पे एडजेक्टिव एक ख़ास किस्म के प्रपोजिशन के साथ लगेगा। अगर उससे हट के कोई प्रपोजिशन लगाया जाएगा उसके साथ, तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। जिस तरह के मैंने आपको बताया, गुड हो या बैड हो, एक्सीलेंट हो, टेरिबल हो, अमेजिंग हो, आपने एट लगाना है, इन नहीं लगाना। सो आप ये बात समझ लें कि एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि ख़ास किस्म के प्रपोजिशंस के साथ मिलकर आपको सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बना के देता है। दूसरी बात कि इस टॉपिक में एडजेक्टिव विद प्रपोजिशन में किसी ख़ास किस्म का कोई ग्रामेटिकल रूल शामिल नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको थ्रू प्रैक्टिस सीखना है। अभी हम एट, अबाउट, ऑफ, टू, फॉर और इन के साथ मुख्तलिफ सेंटेंसेस देखेंगे ताकि वो हमारे जहन में बैठ जाए और हम फ्यूचर में इसको अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात करेंगे प्रपोजिशन एट पे। एट जब किसी एडजेक्टिव के साथ लगेगा तो वो बात करेगा स्किल्स के बारे में या एबिलिटीज़ के बारे में, सलाहियत के बारे में, किसी खूबी के बारे में। जैसे कि अली इज़ रियली गुड एट इंग्लिश। इंग्लिश बोलना हो या लिखना हो, ये एक स्किल है। सो स्किल या एबिलिटी। सो अली इज़ रियली गुड जो कि एडजेक्टिव है, किस चीज़ में, इंग्लिश में। सो अली इंग्लिश में बहुत अच्छा है। सो ये किसी स्किल या एबिलिटी की बात हो रही है, तो एडजेक्टिव एट प्रपोजिशन के साथ स्किल या एबिलिटी के बारे में बात करेगा। या शी इज़ अमेजिंग। शी इज़ अमेजिंग एट व्हाट? एट ड्राइंग। ड्राइंग एक स्किल है, ड्राइंग एक एबिलिटी है, हर किसी को नहीं आती या हर कोई अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकता। सो ये एक स्किल है, एक एबिलिटी है जिसमें वो अच्छी है, अमेजिंग है। सो शी इज़ अमेजिंग एट ड्राइंग, नॉट इन ड्राइंग। इसी तरीके से द मैनेजर ऑफ द कंपनी इज़ टेरिबल, बहुत बुरा। किस चीज़ में? एट कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन भी एक स्किल है, एक एबिलिटी है,
जो कंपनी का मैनेजर है जनरली तो बहुत अच्छा है लेकिन कम्युनिकेशन में बिल्कुल बहुत बुरा है। टेरेबल एट कम्युनिकेटिंग, गुफ्तगू में बात करने के फन में वो बहुत ज़्यादा टेरेबल है, बुरा है। कम्युनिकेशन एक स्किल है, एक एबिलिटी है जिसमें वो बंदा अच्छा नहीं है, ही इज़ टेरेबल। आई एम नॉट वेरी गुड एट पार्किंग माई कार इन अ नैरो स्पेस। इसी तरीके से आई एम नॉट वेरी गुड, मैं अच्छा नहीं हूं, यानी मुझ में ये स्किल नहीं है या बहुत कम है। क्या स्किल? कि मैं नैरो स्पेसेस में, तंग जगहों में अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। ये एक स्किल है, ये एक एबिलिटी है जो कि हर किसी में नहीं होती। आई एम नॉट वेरी गुड एट व्हाट? एट पार्किंग माई कार इन अ नैरो स्पेस। तंग जगहों में मैं अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता या आसानी से पार्क नहीं कर सकता। ही इज गुड एट टॉकिंग टू बिग ग्रुप्स ऑफ पीपल इन मीटिंग्स। वो मीटिंग्स में बहुत सारे लोगों से बात करने में माहिर है, वो अच्छा है। ही इज गुड एट व्हाट? एट टॉकिंग टू पीपल इन बिग ग्रुप्स इन मीटिंग्स। वो बहुत सारे लोगों से इकट्ठे बात करने में माहिर है, बहुत अच्छा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि गुड, अमेजिंग, टेरेबल, गुड और गुड ये एडजेक्टिव्स हैं। इनके साथ हमने एट लगाया तो वहाँ पर बात क्या हुई? स्किल्स की और एबिलिटीज़ की। यू आर गुड एट समथिंग और यू आर बैड एट समथिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे प्रपोजिशन अबाउट के हवाले से। एडजेक्टिव विद द प्रपोजिशन अबाउट, इट एक्सप्लेन्स व्हाट इज कॉजिंग अ सर्टेन फीलिंग। सर्टेन फीलिंग खुशी भी हो सकती है, वो कोई खौफ भी हो सकता है, नर्वसनेस। एडजेक्टिव अबाउट के साथ लगता है तो वो किसी ख़ास किस्म की फीलिंग के बारे में बात करेगा, जैसे कि पीपल आर एंग्री अबाउट द डिसीजन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया जिस पर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। लोग गुस्सा किस वजह से है? अबाउट द डिसीजन, यानी व्हाट इज कॉजिंग दैट एंगर? द डिसीजन। पीपल आर एंग्री अबाउट द डिसीजन, लोग उस फैसले के हवाले से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। दिस इज द कॉज ऑफ एंगर, डिसीजन। आई एम वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम के हवाले से बहुत परेशान हूँ। परेशानी ये एक फीलिंग है, किस वजह से है? एग्ज़ाम की वजह से। अबाउट माई एग्ज़ाम आई एम वरीड, वाई और बिकॉज ऑफ वॉट? आई एम वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अ सर्टन फीलिंग दैट इज़ बीइंग वरीड इज बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम। He is nervous about the speech. He is nervous. वो परेशान है या वो खौफज़दा है, डरा हुआ है, किस वजह से? About the speech. उसने कोई स्पीच देनी है, कुछ देर बाद उसने स्टेज पे जाना है, इसीलिए वो नर्वस है। They are excited. वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, किस वजह से? About the match. अभी कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है और वो लोग उस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं। ही इज़ नर्वस, वो परेशान है, खौफज़दा है, क्यों? अबाउट गोइंग टू अ न्यू प्लेस, नई जगह पर जाने की वजह से, क्योंकि उसको जगह का पता नहीं होगा, वो नर्वस है। वो नए जगह पर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। तो आपने देखा कि अगर एंगर है, इट्स बिकॉज ऑफ द डिसीजन, अ सर्टन फीलिंग इज इन्वॉल्व्ड। वरीड अबाउट द एग्जाम, एग्जाम इज द कॉज, इट इज कॉजिंग दैट वरी। द सेम वे ही इज नर्वस, वाई? ही इज नर्वस अबाउट द स्पीच। इन एग्जाम्पल्स के अलावा बहुत सारे और एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे।
ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ की, यानी एडजेक्टिव के साथ अगर ये लगता है तो ये किसी फीलिंग के बारे में बात करेगा, जैसे कि आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। आई एम प्राउड, मुझे फ़ख्र है। ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, सो आई एम फीलिंग प्राउड। सो आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। अगर आप ऐसा कहें आई एम प्राउड विद माई स्टूडेंट्स, इसका सेंस नहीं बनेगा। सो आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन्स अचीवमेंट्स एट्सेट्रा। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। He is afraid of dogs. So, being afraid is a feeling, right? Afraid of dogs. अगर उर्दू ट्रांसलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसको डॉग्स से डर लगता है। So, he is afraid from dogs, लेकिन वो गलत होगा। Afraid of dogs. Once again, रूल क्या है, ग्रामर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ग्रामेटिकल रूल इन्वॉल्व नहीं है, आपने इनको याद करना है, प्रैक्टिस करना है। शी इज अफ्रेड ऑफ यूजिंग लिफ्ट्स। वो डरती है लिफ्ट्स में जाने से। सो शी इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड वंस अगेन इज अ फीलिंग, राइट? ही इज फ्राइटेंड ऑफ ड्राइविंग ऑन हाईवेज। वो हाईवेज पे गाड़ी चलाने से डरता है, चलाने से डरता है। उर्दू ट्रांसलेशन के हिसाब से फिर ऐसा होना चाहिए था, ही इज फ्राइटेंड फ्रॉम ड्राइविंग ऑन हाईवेज, लेकिन ऐसा नहीं है। वंस अगेन आपने इसको याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है। सो ही इज फ्राइटेंड ऑफ ड्राइविंग ऑन हाईवेज। आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, ऊंची जगहों पे जाने से डर लगता है। वंस अगेन उर्दू ट्रांसलेशन के हिसाब से यहां पर फिर फ्रॉम लगना चाहिए था। आई एम अफ्रेड फ्रॉम हाइट्स, लेकिन ऐसा नहीं है, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। इस किस्म के बहुत सारे और एग्जाम्पल्स आपको सर्च करने से मिल जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे प्रपोजिशन टू विद एडजेक्टिव। जब टू लगेगा तो इट विल शो सम कनेक्शन बिटवीन पीपल और थिंग्स। लोगों के दरमियान या लोगों का चीज़ों के साथ, चीज़ों का लोगों के साथ रब्त क्या है, कनेक्शन क्या है। जैसे कि ही इज़ एलर्जिक टू परफ्यूम्स। ही इज़ एलर्जिक टू, ही एज अ ह्यूमन बींग। परफ्यूम क्या है, एक चीज़ है, बेजान है। सो ही इज़ एलर्जिक टू परफ्यूम्स, उसको परफ्यूम्स से एलर्जी है। उर्दू ट्रांसलेशन के हिसाब से यहाँ फ्रॉम लगना चाहिए था, फ्रॉम, लेकिन वो नहीं लगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल अप्लाई नहीं होता, आपने इनको याद रखना है। सो ही इज़ एलर्जिक टू परफ्यूम्स, उसको परफ्यूम्स से एलर्जी है। ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। अब यहाँ पे दो लोग हैं, ही और डॉक्टर, कनेक्शन है इन दोनों के दरमियान शादी का। सो ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, कनेक्शन बिटवीन टू पीपल। दिस आइडिया इज सिमिलर टू माइन। ये आइडिया तो बिल्कुल मेरी आइडिया की तरह है। सो दो चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं। सो आइडिया, दिस आइडिया, ये जो आइडिया है सिमिलर टू माइन। सो दो आइडियाज को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है मुशाबहत के बेस पे, सिमिलैरिटी के बेस पे। चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू स्मार्टफोन्स दीज डेज। बच्चे आजकल स्मार्टफोन्स के आदी हैं। सो कनेक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड स्मार्टफोन्स, दे आर एडिक्टेड टू। शी इज एलर्जिक टू डस्ट, उसको डस्ट से, गर्द गुबार से एलर्जी है। इस किस्म के बहुत सारे और एग्जाम्पल्स आपको सर्च करने से मिल जाएंगे, उसको सर्च करें और प्रैक्टिस करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे प्रपोजिशन फॉर। एडजेक्टिव के साथ जब फॉर लगेगा
तो जैसे उर्दू में हम ट्रांसलेट करते हैं के लिए, जैसे एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छा है। जंक फूड इज बैड फॉर यू, जो जंक फूड है सैंडविचेस, पिज्ज़ाज वगैरह, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बुरा है। सो सेहत के लिए, सो जंक फूड इज बैड फॉर यू और बैड फॉर योर हेल्थ। माई सिटी इज फेमस फॉर ट्रेडिशनल फूड्स, मेरा जो शहर है वो रिवायती खानों के लिए मशहूर है। सो फेमस फॉर, अ प्लेस इज फेमस फॉर समथिंग। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द बिजनेस, वो बिजनेस चलाने का रिस्पॉन्सिबल है या बिजनेस चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, शुगर यानी चीनी आपके दांतों के लिए बुरा है। सो दांतों के लिए बुरा है। क्लीनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग दिस एरिया, जो क्लीनर्स हैं वो इस एरिया को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो इस किस्म के बहुत सारे और एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, एंड में हम बात करेंगे प्रपोजिशन इन की। जब ये किसी एडजेक्टिव के साथ लगता है तो जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं में, यानी इनसाइड। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, मैं नए लैंग्वेजेस सीखने में दिलचस्पी रखता हूँ। सो इंटरेस्टेड इन समथिंग, इन व्हाट? इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। इसी तरीके से ही डजंट गेट इन्वॉल्व्ड, वो शिरकत नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता। किस चीज़ में? इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी शमूलियत इख्तियार नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता। He is experienced in what? In designing, वो डिज़ाइनिंग में महारत रखता है, तजुर्बा रखता है। They are interested in buying that house, वो उस घर को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। In buying that house. So dear students, ये मैंने सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं preposition with adjective के। आप सर्च करें, आपको हर preposition with adjective के लिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। आप उनको बार बार पढ़ें, उनको बार बार समझें और प्रैक्टिस में लाएं। और वेरी सून आप अगर किसी एडजेक्टिव विद प्रपोजिशन को 2-3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको फ्यूचर में कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।